प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां पर बड़ा खुलासा हुआ। आपको बताते चले कि नाबालिग दलित लड़कियों को आतंकी बनाने की साजिश की जा रही थी और एक नाबालिग दलित लड़की को प्रयागराज से अगवा कर जो है ले जाया गया था। और जहां आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन कराकर उसे एंटी नेशनल एक्टिविस्ट से जोड़ने की भी साजिश की जा रही थी। वहीं प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई। तो वहीं आपको बताते चले कि कई अन्य संदिग्धों के भी नाम इसमें सामने आए हैं और जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस की टीमें इसके लिए रवाना भी हो गई है। प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत के दौरान विस्तार में मामले की जानकारी को देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दलित नाबालिग लड़की को प्रयागराज से अगवा कर ले जाया गया था और जिसके पीछे आरोप है कि बच्चे का धर्म परिवर्तन कराकर उसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल कराया जाना था। और अभी तक भी जांच में जो चीजें सामने आई हैं उनके आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ में पता चला है कि एक महिला ने पहले बच्ची से दोस्ती की और फिर उसके अंदर धर्म परिवर्तन की भावना भरी और जिसके बाद बच्ची के मन में दूसरे धर्म के प्रति सकारात्मक जो भावना है उसको भरा गया। तो तमाम कुल मिलाकर आपको बताते चले कि धर्म परिवर्तन को भी लेकर यह मामला जो है वो जुड़ा हुआ है और जिसमें देश के विरोधी गतिविधियों को चलाया जा रहा था और जिसमें आपको बता दें कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ शुएब जी जुड़ गए। तो शुएब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये मामला क्या है? देखिए, दरअसल एक नाबालिग लड़की की मां की तरफ से जिस तरह का गंभीर आरोप लगाया गया है, अब पुलिस कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर बहुत गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि जो आरोप है वो बहुत गंभीर आरोप है। उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी बेटी को कुछ लोगों का उन्होंने नाम बताया है, एक महिला भी है जिनका नाम बताया है कि वो ले करके गई हैं और उसके बाद उस लड़की को प्रलोभन दे करके, डरा धमका करके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है और इसके अलावा उसका माइंड वॉश करके एक तरह से टेररिस्ट आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने या उसके लिए ट्रेन करने की कोशिश की गई। ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है और इसीलिए पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला यहाँ के गंगापार इलाके के फाफामऊ की तरफ का है, जहाँ से इसी पिछले तारीखों में वो लड़की गायब हुई थी। उसके बाद परिवार की तरफ से कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अब उन 2 लोगों को जिनके नामजद किया गया था उनको गिरफ्तार किया गया और लड़की भी अब आ चुकी है। जो लड़की की तरफ से जो जानकारी दी गई है और उसकी मां की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें कई गंभीर बातें सामने आई है और जिस तरह से लड़की ने बताया है कि पूरा एक साइकिक है इसके लिए काम कर रहा है, धर्म परिवर्तन कराता है और वो एक तरह से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए उनका माइंड वॉश करता है, इस तरह की चीजें कही गई हैं। पुलिस अब इस पूरे पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल 2 लोगों को पकड़ा गया है, टीमें बनाई गई हैं और उनके जो साथ के और लोग हैं उनकी अब तलाश की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला सामने आया है, चूंकि जो नाबालिग लड़की है उसने बताया कि उसे बाकायदा अपहरण कर करके पहले दिल्ली उसके बाद फिर केरल ले जाया गया था, जहां उसका माइंड वॉश करने की, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई है और उसके बाद ये मामला मां की तरफ से पिछले दिनों दर्ज कराया गया था और उसके बाद जब लड़की की तलाश की गई तो बताया जा रहा है कि लड़की वहां किसी तरह से निकल कर आई है और उसके बाद इसने सारी चीजों का खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस पूरी सक्रियता के साथ अब गिरफ्तारियां कर रही है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला है जिनका नाम कैकशा है, जिन पर आरोप है कि वो ही लड़की को बहला फुसला करके ले गई थी और दूसरा मोहम्मद कैफ है जिसकी अभी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। उसके अलावा एक और युवक है जिसका नाम मोहम्मद ताज बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया और उनके जरिए जो नाम सामने